बंगाल चुनाव से पहले मिथुन दा का बड़ा ऐलान, उड़े ममता बनर्जी के होश। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा, अगर हम सरकार में आए तो महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देंगे। मिथुन चक्रवर्ती का ममता बनर्जी पर जोरदार वार, कहा दुर्गा पूजा भी टीएमसी के लिए पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट का प्लेटफॉर्म बन गया है। शुभेंदु अधिकारी का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला, कहा ममता बनर्जी बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। इस बीच बीजेपी के नेता और अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने ममता सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए बड़ा ऐलान कर दिया है। मिथुन चक्रवर्ती का कहना है कि अगर हम यानी कि बीजेपी सरकार में आई तो हम महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देंगे। तो वहीं दूसरी तरफ ममता सरकार पर जोरदार हमला बोलते हुए शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहती है। दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल जो है वो काफी ज्यादा गरमाया हुआ है, जहां एसआईआर के मुद्दे को लेकर के लगातार ममता बनर्जी चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी भी पूरी तरीके से चुनावी मैदान में उतर करके ममता बनर्जी का मुकाबला कर रही है और ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोल रही है। इस बीच जिस तरीके से बीजेपी के नेता और एक्टर मिथुन चक्रवर्ती ने यह बड़ा ऐलान किया है कि अगर बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती है तो वो महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए देंगे। ये जाहिर तौर पर ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए टेंशन बढ़ा सकती है। बता दें कि युवाओं और महिलाओं को मिलने वाली सरकारी मदद पर मिथुन चक्रवर्ती ने सवाल उठाए। उन्होंने युवा साथी और लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सिर्फ 1,500 रुपए देने से युवाओं का भविष्य नहीं सुधर सकता। उन्होंने दावा किया कि अगर बीजेपी सत्ता में आई तो महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपए दिए जाएंगे। मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि अगर हम सरकार में आए तो हम 3,000 रुपए देंगे, हम 1,500 क्यों दें। इसी के साथ ही उन्होंने महिलाओं से भी अपील की है कि वे एकजुट होकर के बदलाव के लिए आगे आए। उनका कहना था कि इस बार महिलाओं का वोट बेहद अहम भूमिका निभाने वाला है। मिथुन ने यह दावा किया कि बीजेपी की सभाओं में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं, जो साफ संकेत है कि लोग अब पश्चिम बंगाल में बदलाव चाहते हैं। आपको याद दिला दें कि मिथुन चक्रवर्ती ने यह ऐलान यूं ही पश्चिम बंगाल के चुनावों से पहले नहीं किया है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बीजेपी की तमाम चुनावी राज्यों में जीत हुई है, उसमें महिला वोटिंग का एक जबरदस्त क्रेडिट भी देखने को मिला है। कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए जिस तरीके से बीजेपी ने कार्य किया है या फिर जिस तरीके की योजनाएं बीजेपी की ओर से लागू की गई है, इसका जबरदस्त असर जो है वो बीजेपी के चुनावी ग्राफ में देखने को मिला है और तमाम राज्यों में हुए हालिया विधानसभा चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत देखने को मिली है। आपको याद दिला दें कि जब मध्य प्रदेश में यह ऐलान किया गया कि महिलाओं को वहां पर हर महीने रुपए दिए जाएंगे, तो वहां पर भी बीजेपी की प्रचंड जीत हुई। इसके अलावा बात अगर हम हरियाणा चुनाव की करें, राजस्थान से लेकर के अगर हम बात छत्तीसगढ़ की करें या फिर महाराष्ट्र के हुए चुनावों का जिक्र करें, तो इन तमाम चुनावों में महिला वोटर एक गेम चेंजर के तौर पर देखने को मिली है। और जिस तरीके से बीजेपी ने महिलाओं के लिए ऐलान किया है, तो उसका क्रेडिट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को जाता है। और यही वजह है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से ठीक पहले मिथुन चक्रवर्ती ने यह बड़ा ऐलान कर दिया है। इसके अलावा मिथुन चक्रवर्ती ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूर्व वर्धमान में दामोदर नदी के पार बिना सोचे समझे गैर कानूनी रेत माइनिंग हो रही है। नदी किनारे रहने वाले लोग डरे हुए हैं और इसी के साथ ही जो प्रशासन है वो सब कुछ खामोश होकर के देख रहा है। इतना ही नहीं, मिथुन चक्रवर्ती ने कहा कि सरकारी पैसा पाने के लिए दुर्गा पंडालों में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तस्वीर लगाना जरूरी है। टीएमसी एमएलए का फतवा है कि दुर्गा पूजा भी अब टीएमसी के लिए पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट का एक सस्ता प्लेटफॉर्म है। आप भी सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान क्या कुछ मिथुन चक्रवर्ती ने कहा। 2000 টাকা দাবি করা হচ্ছে টোটো ড্রাইভারদের কাছ থেকে। আমি আগেও বলেছি, এখনো বলছি, মিলিয়ে দেখে নেবেন। এই যে 1,500 টাকা দিচ্ছে, এটা আপনার টাকা নিচ্ছে, এ ভুলে দিচ্ছে। 2,000 টাকা আপনার থেকে চার্জ করছে, ওই 1,500 টাকা বাড়িতে তুলে দিয়ে আসছে।
বিরাট কাজ কিন্তু দেখে নিন 1000 টাকা রেজিস্ট্রেশনের পর 2000 টাকা দিতে হচ্ছে। এই প্রশ্ন কিছু করতে চান এই ব্যাপারে? কোনো প্রশ্ন নেই। না, দামোদরের নদ জুড়ে যে বালির ছোড়া কারবারি চলছে সেটা আপনারা সবাই জানেন। আমাদের সেকেন্ড টাইম বলার দরকার লাগে না, কিন্তু এটুকু বলে দিচ্ছি মনুরাক্ষী এবং দামোদরে দু জায়গাতে চুরি করে বালি নেওয়া হচ্ছে। এখনো ধর সেদিন নামছে, সেদিনের বিপর্যয় আপনাদের সামাজিক গঠন সেটাই স্বাভাবিক। কষ্ট নেমেছে কিন্তু আরো নামবে, আর যেদিন নামবেন সেদিন আপনারা সংবাদে বলবেন কিনা সেটা সম্ভব। সরকারি টাকা নিতে হলে পুজো প্যান্ডেলে ম্যাডামের ছবি লাগাতে হবে, এগুলো শুনেছি স্ট্যালিন বিদ্যালয়ের সময়, কিন্তু আবার শোনা যাচ্ছে এই ধরনের ব্যাপার যে ম্যাডামের যদি ফটো না লাগান তবে প্রথম যে টাকাটা আমরা দেন সেটা দেবেন না। তারপরে দারিদ্র হলে ওরা ব্রিজ প্রকল্পের মানে কচ্ছপের থেকে বেশি চলে যাবে, পিছনে চলে। দারিদ্র যে রেলওয়ে ব্রিজটা হচ্ছে তার স্পিড মানে কচ্ছপের থেকে বেশি স্পিডে চলবে। বুঝেই দেখান, বুঝেই নিন এই দেশে কচ্ছপই জিতবে, কারণ কচ্ছপ এত স্পিডে দৌড়চ্ছে আর আমাদের এই প্রকল্পটা যে স্পিডে দৌড়চ্ছে এটা ভাবার মতো, তাই না? যাই হোক, আর বাকি অভিযোগটা কিছু বলুন, আপনি কিছু বলুন, আইন শৃঙ্খলা ব্যাপারে আপনি বলুন। मिथुन चक्रवर्ती ने स्पष्ट तौर से कहा कि फिलहाल सत्ता पूरी तरीके से पुलिस और प्रशासन के हाथ में है। उन्होंने कहा कि मैं आज बेबस इंसान की तरह खड़ा हूं। अगर पुलिस को एक बार न्यूट्रल रहने को कह दिया जाए तो असली तस्वीर सामने आ जाएगी। उनके मुताबिक बंगाल में डर का माहौल बनाया गया है, जिसकी वजह से आम लोग खुल करके नहीं बोल पा रहे हैं और शायद यही वजह है कि बीजेपी के विधायक शुभेंदु अधिकारी भी ममता बनर्जी पर ताबड़तोड़ हमला बोल रहे हैं। उन्होंने साफ तौर से ममता सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। आप भी सुनिए क्या कुछ शुभेंदु अधिकारी ने कहा। बंगाल में इस बार जनता उखड़ फेंकेंगी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल को ग्रेटर बांग्लादेश बनाना चाहता है, जामात को घुसाना चाहता है। बंगाल का जनता इस बार सबक सिखाएंगी, उखाड़ फेंकेंगी। बाकी बात तो अप्रैल महीने का बाद दिखेगा। कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल में फिलहाल तो चुनावों की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन चुनावी बयानबाजी का सिलसिला जबरदस्त तरीके से देखने को मिल रहा है। बीजेपी और टीएमसी एक दूसरे पर हमलावर है। पहले तो एसआईआर का मुद्दा गरमाया हुआ था, घुसपैठियों का मुद्दा गरमाया हुआ था, लेकिन अब जिस तरीके से ममता बनर्जी की कानून व्यवस्था को लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं, ये कोई पहली दफा नहीं है, बल्कि हर चुनाव में ये जो चीजें हैं वो देखने को मिलती है कि कानून व्यवस्था जो है वो ताक पे रख दी जाती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।